अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक हैं? तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा ना, वो मैं आपको आज जो क्लाइंट है वो किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो क्लाइंट्स है अपने एसईओ सर्विस के लिए, जिसको हम गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जो क्लाइंट हमने फाइंड करने हैं ना, ये बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे सवाल भी किया था कि सर आप मुझे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें फ़ाइंड करने बताएं कि कैसे हम क्लाइंट्स को फ़ाइंड कर सकते हैं, कंपनी क्लाइंट को और कंपनी को। देखिए, ये जो क्लाइंट्स हमने फ़ाइंड करने हैं ना, ये हमने एसईओ के रिलेटेड, हमारे जो क्लाइंट है कंटेंट मार्केटिंग एसईओ के रिलेटेड जो क्लाइंट है, ये अगर तो आप कंपनी के क्लाइंट फ़ाइंड करना चाहते हैं तो कंपनी के क्लाइंट जो आपको लिंक्डइन की जो वेबसाइट है, ठीक है ना, उससे ही मिल सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स फाइंड करने से दो क्लाइंट जो फाइंड करने के तरीक़ेकार हैं वो 2 से 3 हैं, यानी कि 2-3 तरीक़ों के साथ आप जो क्लाइंट हैं वो फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है ना जी कि आप आर्टिकल्स के अंदर से जो है उनके लिंक के ज़रिए आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि वो कैसे आप कर सकते हैं। और जो सेकंड है वो ये है जी कि आप जो इसको इमेज के ज़रिए जो क्लाइंट्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक है थर्ड जो वे जो वो ये है जी कि आप लिंक्डइन के ज़रिए कैसे जो क्लाइंट है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो जो लिंक्डइन के ज़रिए क्लाइंट हमने आज फाइंड करने हैं, उसका जो मैं तरीक़ेकार आपको बताऊंगा वो बहुत सिंपल है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इससे आप कंपनी क्लाइंट, ठीक है, कंपनी जो पीपल है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो क्लाइंट है, ठीक है, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस लिंक्डइन के जो आपको इस्तेमाल करना नहीं आता जी कि किस तरह हम क्लाइंट फाइंड करते हैं या किस तरह नहीं, तो इसमें आपको ये सारा का सारा यानी कि प्रोसेस बताया जाएगा कि क्लाइंट आपने कैसे फाइंड करने हैं और कैसे नहीं। ठीक है, तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ कि हम लिंक्डइन के ज़रिए कैसे यानी कि क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट फाइंड करने के लिए ये आपका जो लिंक्डइन का अकाउंट है जी वो सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन का अकाउंट बनाकर, जैसे ये मैं अभी अपना लिंक्डइन का अकाउंट ओपन करता हूँ, ये देखिए ये मेरा अपना लिंक्डइन का अकाउंट है। ठीक है जी, इस लिंक्डइन के अकाउंट को में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक्डइन का अकाउंट है ये आपने अपने रियल नाम से बनाना है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की फ़ेक आईडी, फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपने लिखनी जिससे क्लाइंट को ये लगे कि जी आप स्पैम हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसके लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो एक्यूरेट बनानी है, ज़बरदस्ती बनानी है आपने, जिसमें आपके काम के मतलब, आपके एजुकेशन के मतलब, ये देख रहे हैं ना आप, ये मेरे के सर जो प्रोफाइल है ये किस तरह है, ये सब कुछ लिखा हो। ठीक है, इस तरह की आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, इससे आप बेटर बना सकते हो तो गुड है जी। ठीक है, जैसे आपको बेस्ट लगे वो। ठीक है, लेकिन जो हमने इसमें डॉक्यूमेंट देने हैं, जो आपने अपना नाम रखना है, इवन के इधर इसमें आपने पिक भी अपनी रियल ही यूज़ करनी है, कोई फेक पिक नहीं लगानी। अच्छा, बहुत सारे ये सवाल करते हैं जी कि जो जो लड़की हैं हमारे इस फील्ड में हैं, ठीक है, वो भी ये सवाल करते हैं जी कि हमने जो पिक वगैरह है वो हम अपनी रियल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर वो इसके जो पिक, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ रील लगाने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं जी कि हमारे साथ फेस टू फेस बात करें, हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं। ठीक है, तो फिर अब आप देखिए, अब आपने पिक लगाई हो लड़के की, ठीक है, और आगे जब वो वीडियो कॉल पे आपसे मीटिंग करने के लिए आए, आगे लड़की बैठी हो, ठीक है, या आपने लड़की की पिक लगाई हो और जब वो वीडियो कॉल पे आए और आगे वो लड़का बैठा हो, ठीक है, तो उस क्लाइंट ने क्या करना है, उससे ने आपके साथ ना हाय करना है ना हेलो करना है, उससे होगा आपकी कॉल को ड्रॉप करना है और आपको ब्लॉक कर देना है। इसलिए जब भी आपने लिंक्डइन की जो प्रोफाइल बनानी है वो आपने अपने रियल नाम, रियल पिक के साथ बनानी है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है जी,
उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, क्लाइंट हमने कैसे फाइंड करने हैं जी लिंक्डइन से, कंपनी क्लाइंट वैसे सिंपल क्लाइंट। तो उसका तरीक़ेकार ये है जी कि आपने सबसे पहले लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि आपने लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल ओपन करके उसके साथ न्यू टैब एक ओपन करना है, ठीक है। न्यू टैब ओपन करने के बाद इधर हमें टाइप करना है google.com और यहाँ पर हमने लिखना है यूरोप कंट्रीज़ लिस्ट, ठीक है जी, यूरोप कंट्रीज़ लिस्ट। ये एक बात याद रखिएगा कि जो हमें क्लाइंट मिलने हैं ना जी, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप कंट्री से मिलने हैं। एशिया कंट्री से ना हमें कभी क्लाइंट मिलना है और ना कभी सोचिएगा, ठीक है जी। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि जो हमें क्लाइंट मिलने हैं वो हमें यूरोप कंट्री से ही मिलने हैं, ना हमें ये मिलने हैं जी इधर से एशिया कंट्री से, दुबई, सऊदी अरेबिया, इधर से नहीं मिलने, सिर्फ यूरोप। तो इसलिए हमने जब भी टारगेट करना है लिंक्डइन के ऊपर तो हमने यूरोप कंट्री ही टाइप करनी है उधर। तो वो कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि आपने जब क्लाइंट फाइंड करने हैं तो यूरोप कंट्री में आपने यूनाइटेड स्टेट नहीं लिखना, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट नहीं लिखना, यूनाइटेड किंगडम यूके नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा। हमारा हम सबका ना जो एशियन पीपल्स होते हैं, मोस्टली जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं, जो इंडियन ब्लॉगर्स हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो भी एशिया के हैं जो लोग, उनका ना एक माइंड है। वो माइंड कैसा है, क्या है जी कि वो कहते हैं जी का डॉलर आ रहा है अमेरिका से, ठीक है जी, क्लाइंट आ रहे हैं बस अमेरिका से, ठीक है, डॉलर आ रहा है जी इधर से क्या नाम है यूके से, ठीक है, क्लाइंट आ रहे हैं जी यूके से, दूसरी कंट्री को तो वो पूछते ही नहीं है। ये उनका माइंड है जो एसईओ का काम करते हैं और उनका बस माइंड इधर तक ही रुका हुआ है, ठीक है, जो भी हमें डॉलर दे रहा है वो सिर्फ यूएसए दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। जो क्लाइंट्स हैं ना वो यूएसए यूके में तो है ही नहीं। तो आपको आज मैं सही बात बताऊं, जो एसईओ के जो क्लाइंट हैं वो यूएसए यूके में तो है ही नहीं, ठीक है, वो यूरोप कंट्रीज़ में है। यूरोप कंट्रीज़ यूएस से यूके भी यूरोप में ही आता है, लेकिन यूरोप कंट्री से अलावा इससे मुराद के यूक्रेन, जर्मन, फ्रांस, इटली, ये पोलैंड, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम मैंने नहीं बोला कि क्योंकि मुझे पता है कि जो 100 में से 99% जो लोग हैं वो यही वो दो कंट्री सर्च करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। उनको यही नहीं पता कि क्लाइंट बेसिकली है कौन सी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये दो जो कंट्री हैं यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, इसको आपने नहीं टारगेट करना, इसको आपने टच नहीं करना। आपने इन दोनों कंट्री के अलावा जितने भी यूरोप कंट्रीज़ हैं उनको आपने टारगेट करना है, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको टारगेट कैसे करना है ये मैं आपको अब बता दूं जी। टारगेट इसको इस तरह करना है आपने कि जो आपके पास ये जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ठीक है, आपको एक और बात मैं आज बता दूं कि जो हमारा बेसिकली वर्क है ना एसईओ गेस्ट पोस्टिंग का जो वर्क है, ठीक है, उसकी एक कैटेगरी है, ठीक है। उस कैटेगरी का क्या नाम है, उस कैटेगरी का नाम है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जो ऑप्शन है उसका नाम उसको कहते हैं, उसमें एसईओ लिखा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि जैसे एक कोई हाई स्कूल है या जैसे पाकिस्तान का इंटरमीडिएट बोर्ड लगा लें, ठीक है, जैसे हर सिटी का कोई ना कोई एजुकेशन बोर्ड होता है, जैसे फैसलाबाद का 22 FSD बोर्ड है, तो वो 22 FSD जो बोर्ड है उसके अंदर जितने भी स्कूल हैं, ठीक है ना, उनमें से एक स्कूल का नाम एसईओ है। इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक कैटेगरी है, उसके अंदर जो एसईओ है वो एक ऑप्शन है, यानी कि एक उसका, यानी कि आप उसका जुज़ है एक, ठीक है जी। ये आप बात याद रखिएगा कि इसको हमने एसईओ ही नहीं कहना, एसईओ ही नहीं बताना इसको हमने। तो और जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, ठीक है, वो हमारे एसईओ के रिलेटेड है, ठीक है। जो एसईओ में सेल्स एंड मार्केटिंग में एसईओ आती है, एसईओ आता है, उसके बाद एसईएम आता है। एसईएम का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। एक है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, वो भी एसईओ की एक बेसिकली शाख है, ठीक है।
और उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी जो सेल्स एंड मार्केटिंग में आती हैं। तो अब हमने क्या करना है कि लिंक्डइन का हमने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। लिंक्डइन अपना अकाउंट ओपन करने के बाद हमने इधर सर्च बार में जाना है, उधर जाकर लिखना है सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। से अब हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अब कंपनी को टारगेट करने लगा हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा, कंपनी को मैं टारगेट करने लगा हूँ, ठीक है। कंपनी को ये देखा मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के बाद मैं जाता हूँ अपनी डायरेक्ट इस कंपनी के ऊपर। कंपनी पे जाने के बाद मैंने क्या करना है जी, कंपनी में जाने के बाद उसके बाद मैंने इस लोकेशन पे जाना है, ठीक है। अब लोकेशन कौन सी, मैंने आपने जो लोकेशन इधर जो लोकेशन कंट्री लिखनी है ना, आपने 5 कंट्रीज इधर लिखनी है जो लोकेशन की, ठीक है। जिनमें सबसे पहले हो जो फर्स्ट है वो होगी माल्टा कंट्री, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, ठीक है। उसके बाद इटली, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इन कंट्रीज़ का नाम पता तो आपने ये जो यूरोप कंट्री लिस्ट को ओपन की है ना, ये वाली, इधर से आप लिख सकते हैं। मैंने वो फिर बता दूं आपको कि यूएस से यूके को छोड़ के आप इन दोनों में, इन सब में से कोई भी हम इधर सब लिख यूक्रेन लिख लेते हैं जी, यूक्रेन लिख लें, यूक्रेन, ठीक है जी। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी जर्मनी, लिख लेते हैं जर्मनी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने 5 ही कंट्रीज़ ऐड की हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 कंट्री को टारगेट करूँ। आपने क्या करना है, आपने 5 से ज़्यादा करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, 5 से ज़्यादा को आप टारगेट कर लें, 5 करना चाहते हैं तो 5 को आप यानी कि टारगेट कर लें। तो अब हमने क्या करना है जी, कि अब हमें इसके शो रिज़ल्ट के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है, ठीक है। शो, अब देखिए ये मेरे सामने अब कंपनीज शो हो गई हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है जी। ये सेल्स एंड मार्केटिंग की जो मेरे पास अब मैंने क्या करना है जी, कि इसको 1 बाय 1 ऐसे करता हूँ जी ओपन। ये देखिए, ये मैं ओपन कर रहा हूँ अपने न्यू टैब में, ठीक है। ये ओपन हो गई। अच्छा, अब इसको ओपन करने के बाद अब मैंने कहाँ जाना है, अब मैंने इसके जो सी ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, इनको टारगेट करना है। ये देखिए सी ऑल एम्प्लॉय को मैं टारगेट कर लिया, ठीक है। और ठीक है, तो अब इसको क्या करना है जी, कि मैंने अब इस ये सर्च बार, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरे ये हिडन हुए हैं, ये शो हो रहे हैं, ये हिडन पीपल जो आपको शो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसका मुझे जो मेरी से इसकी लिंक्डइन की जो लिमिटेड है वो क्रॉस कर गई है, ठीक है। तो इसकी ये आपकी जो जब अकाउंट आप क्रिएट करेंगे ना, तो जब आप ज़्यादा कनेक्शन इसको टारगेट करेंगे तो आपके भी ऐसी लिमिट लग जाएगी। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, 15 दिन बाद या 1 वीक के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो अब मेरी ये इधर लिमिट लगी हुई है, तो मैं आपको फिर भी इस पर वर्किंग करके बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा, अब ये देखेंगे कि ये मैंने कंपनी ओपन कर ली, इसके एम्प्लॉय ओपन कर लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अब एक और मैं आपको बात बता दूँ, 1 मिनट मैं ज़रा बैग जाता हूँ जी। ये ज़रा देखिए, ये लिखा है 242, देखिए 242 यानी कि ये एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के। अब मैं इन 242 एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करूं तो मेरी तो ये लिंक्डइन की लिमिट कम से कम 2-3 मरतबा तो एक ही यानी कि कंपनी के ऊपर लग जाएगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मैंने क्या करना है जी, कि मैंने इसके सी एम्प्लॉय पर क्लिक किया। सी एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद मैंने इधर सर्च बार में जाना है, फिर इधर जाकर मैंने लिखना है SEO। ये देखें, अब देखें मुझे वो जो SEO के है वो कह रहा है जी कि इस कंपनी के अंदर कोई भी SEO का रिलेटेड बंदा नहीं है जो काम करता है, ठीक है। ये मेरा सारे का सारा टाइम ख़त्म बच गया, ठीक है। यानी कि मुझे ये भी पता चल गया जी कि इसके अंदर जो क्लाइंट है यानी कि वर्किंग कर रहा है बंदा, कोई SEO कर नहीं। तो मैंने क्या करना है जी, कि इस कंपनी को कर देना है ऐसे। अब मैंने दूसरी कंपनी को बंद कर लेता हूँ, ये कर लेते हैं जी GDSM ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इसको भी मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर वही तरीके का मैं इधर जाकर टाइप करता हूँ जी SEO। तो ये देखें, ये मेरे पास टॉप का जो क्लाइंट SEO का रिलेटेड जो बंदा काम कर रहा है ना इस कंपनी के अंदर, वो मुझे मिल गया। तो अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने इसको डायरेक्ट कर देना है इधर से कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने के बाद अब ये जब नोट आपके सामने शो हो जाए तो आपने इधर ऐड नोट पे क्लिक करना है। ऐड नोट पे क्लिक कर इधर आपने 100% एक बात याद रखिएगा कि इधर आपने नोट लाजमी पुट इन करना है। ये बात याद रखिए। उसकी रीज़न ये कि जब भी जो जिसको हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, जब भी वो आपको यानी कि एक्सेप्ट जैसे ही करेगा ना,
तो उसको ऑटोमेटिकली आपका मैसेज शो हो जाएगा। उसने आपको उसी वक्त, अगर उसको ये ज़रूरत होगी इस वर्क की यानी कि इस काम की, तो आपको वो उसी वक्त रिप्लाई कर देगा कि येस आई नीड इट, प्लीज़ सेंड मी योर साइट्स। ठीक है, इस तरह का वो मैसेज बना के आपको सेंड कर देगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने ना इधर एक मैसेज बनाया होता है, आपने शायद बनाया हो या नहीं, अगर ना बनाया होगा तो मुझे काइंडली जो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ना आपको वो मैसेज जो है ना वो सेंड कर दूँगा। तो इसको मैं अपनी मेल आईडी ज़रा ओपन कर लूँ, इसके अंदर ना वो मैंने मैसेज बनाया हुआ है अपना एक, जो मैं क्लाइंट को मैसेज करता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी मेल ओपन हो गई है जी। उसके बाद मैं जाता हूँ जी, ये है जी, ये मेरा मैसेज है जी जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस मैसेज को ऐसे कॉपी करके, ठीक है, जैसे इसमें पुट इन कर देता हूँ ऐड नोट के ऊपर। ये देखिए, ये मैंने पुट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको पुट करने के साथ ही मैंने इसको कर देना है सेंड। ठीक है, जैसे इसको मैं सेंड करूँगा, इसमें ये हमने टेंशन लेने की ये मेरा कंप्लीट मैसेज नहीं है, ऐसे नहीं, जितना भी आ जाए हमने वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। 300 वर्ड्स का उसने यानी कि रखा है, 300 वर्ड तक आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो आपने इसको कर देना है जी सेंड। जैसे ही आप सेंड करेंगे इसको रिक्वेस्ट चली गई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जब ये रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, तो अब हमने माई नेटवर्क में अपने जाना है। ठीक है, माई नेटवर्क में जाने के बाद हमने कनेक्शन में जाना है। ठीक है, कनेक्शन में जाने के बाद जैसे ये अब देखें ये क्लाइंट्स हैं। ठीक है जी, ये सर, तो अब मैंने क्या करना है कि इस क्लाइंट की जो मेल आईडी है ना वो मैंने गेट करनी है। तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा जी? अच्छा, उसके तरीक़ेकार के लिए ना एक टूल्स है जो एक्सटेंशन है वो इस्तेमाल होती है, वो ना अक्सर उसका नाम है सेल्स QL, ये वाली एक्सटेंशन है सेल्स QL। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी कि ये जो एक्सटेंशन है ये पेड हो गई है। ठीक है, इससे अब पेड 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 करके इसको यानी कि गेट किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, लेकिन इसको गूगल क्रोम की जो एक्सटेंशन फील्ड है ना, ये जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन फील्ड है, इसको जो हम कहते हैं ये वाली, ठीक है, इधर से इसने रिमूव कर दिया इस सेल्स SQL वाले बंदे ने। तो आज मैं आपको ना ये भी इंस्टॉल करने बताता हूँ कि ये कैसे अब हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये इधर से ना इस बंदे ने सेल्स, ये जो मैं टाइप करता हूँ सेल्स SQL, ये देखें ये रिमूव इसने कर दिया। इसकी रीज़न अब ये नहीं पता कि क्यों उन्होंने ये रिमूव किया है। ठीक है जी, क्या इनकी वजह थी, ठीक है, किस वजह से किया है, तो सॉरी सेल्स QL लिखना था। ये देखें ये शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये गूगल की जो क्रोम एक्सटेंशन है, जो इसकी एक्सटेंशन फील्ड है, जो स्टोर है इसका गूगल का, वहाँ से ये जो सेल्स SQL की जो एक्सटेंशन है वो रिमूव कर दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पेड है। ठीक है ना जी, ये पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो आज मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा कि हमने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो जी आपने इंस्टॉल इसको करना है इस तरह कि आपने ये मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ ज़रा अपनी एक्सटेंशन को ना। ये देखें ये है सेल्स SQL है, ये मैं आपके सामने इसको करने लगा हूँ। ये देखिए रिमूव, ये किधर है जी, रिमूविंग ऑप्शन, ये इसको राइट क्लिक करके ये मैंने कर दिया। देखें रिमूव फ्रॉम करूँ, ये देखें ये रिमूव हो गई है। ठीक है, अब ये कोई अपनी फीडबैक मांग रहा है जी कि आप क्यों रिमूव कर रहे हैं, तो जस्ट हम इसको सबमिट करके या अदर में आई डोंट नॉट अंडर हाउ इट वर्क, ये इसको करके हम इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है, ये फिर कह रहा है ये रिमूव हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 2-3 कंपनीज ओपन है, ये देखें, ये मैं भी आपको फिर एक दफ़ा करके बताऊँगा ये ज़रा। तो पहले हम सेल्स SQL की तरफ चले जाते हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल करना। अच्छा, उसको इंस्टॉल करने का तरीका ये कि हमने google.com पे जाना है। ठीक है, google.com पे जाने के बाद हमने लिखना है इधर सेल्स QL। ठीक है, ये आ गया। इसकी ये जो वेबसाइट है ना टॉप पर, ये आप शो, इसको हमने कर देना है ओपन। ठीक है,
ये ओपन करने के बाद अब आप ये लिखा हुआ है गेट इट फ्री, ये देखें ये आपको शो हो रहा है ये गेट इट, इसके ऊपर आपने करना है जस्ट क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे मांगेगा जी कि मुझे सबसे पहले ना अपना साइन अप ऑप्शन दें या साइन इन करने, किसके साथ आप साइन इन करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके साइन इन करना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे पास इसका अकाउंट है लिंक्डइन का, तो मैं लिंक्डइन के साथ ही अकाउंट करना चाह रहा हूँ। तो हमने इसको पहले कर देना है साइन इन विद इसके साथ, यानी कि लिंक्डइन के साथ। तो ये जैसे ही हमें साइन इन आप करेंगे तो आपके सामने ये एक शो पॉपअप विंडो शो होगी, ठीक है। तो आपने इसको ये थोड़ा सा सर्चिंग कर रहे हैं, ये देखें शो हो गया। अच्छा, जैसे ही हमने ये साइन इन किया ना जी तो ये आपके सामने इस तरह शो होना यानी कि शुरू हो गया। अब हमने कहना जी आप देखें इधर कि आपको लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ है फाइंड इंस्ट्रक्शन हेयर, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो गूगल के जो इंटरनेट के जो ब्राउज़र हैं वो शो हो रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि जी आप ये जो एक्सटेंशन है कौन से ब्राउज़र में जा रहे हैं। तो हमने कहना है जी कि हम इसको मैनुअली इसको गूगल क्रोम में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैनुअली हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो हमने क्या करना है, इसको जस्ट ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इधर नीचे लिखा होगा डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड नाउ, इसको हमने कर लेना है डाउनलोड। जैसे ही आपको इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आप देखें मेरे लेफ्ट साइड पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड होने दे ज़रा। ये देखें जी ये देखें ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब आगे है जी इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो फिर आपने क्या करना है कि इसको डाउनलोड को इधर ही मौजूद रहना है, आपने जाना है इधर, ये आपको राइट साइड पे ये 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है मोर टूल्स के ऊपर, ठीक है, डेवलपमेंट एंड टूल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, ये 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। ये देखिए आपने न्यू टूल्स पे जाने के बाद आपने जाना है एक्सटेंशन के ऊपर, सॉरी वो ज़रा मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो एक्सटेंशन में जब आप जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आप के सामने ये लिखा हुआ है डेवलपर मोड। कुछ जो स्टूडेंट होंगे ना उनका डेवलपर मोड ऐसे शो हो रहा होगा, यानी कि ये ब्लू में नहीं ब्लैक में शो हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक करके इसको ब्लू में कर लेना है। जैसे ही ब्लू में आप करेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी कि अब ये जो आपका सॉफ्टवेयर सेल्स QL का ये आपने इसको ऐसे क्लिक करना है, इसके ऊपर ऐसे इसको उठाना है। ये देखिए हमने उठा लिया, ठीक है। और इसको ये लिखा है लोड अनपैकेड, ये लोड अनपैक्ड में जाके आपने इसको ऐसे छोड़ देना है। जैसे ही आप इसको लोड अनपैक्ड में छोड़ेंगे तो ये आपकी जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। ये अब ये देखें कह रहे हैं जी कि आप वैसे ही आप इसको क्लिक करके ऑन कर लें। ये देखें ये मेरी इधर शो हो रही है सेल्स QL, लें ये अब मेरी इंस्टॉल होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इससे ये मैंने सब कॉन्सेप्ट तो आपको बता दें, ये तो बताना ही भूल गया कि इसका बेसिकली वर्क क्या है। सेल्स SQL का काम ये इसका ये है जी कि ये जो आपने जब कनेक्शन किए होंगे ना अपने लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर ये वाले, तो इस सेल्स QL का वर्क ये होता है जी कि ये उसकी जो रियल आईडी है जो वर्किंग कर रही होगी आईडी उसको बाहर निकालता है, ठीक है ना। क्योंकि जो इस क्लाइंट्स की आईडी होती है वो एक तो नहीं होती, वो भी इंतहाशा होती है। अब उनमें से हमें कैसे पता चलेगा जी कौन सी आईडी वर्क कर रही है या कौन सी नहीं कर रही, ठीक है। तो इस सेल्स SQL का काम ये होता है जी कि इसने वो आईडी निकालनी होती है जो उसकी वर्क कर रही होगी क्लाइंट की, यानी कि जो आपके जिसको आपने कनेक्ट किया है, जब वो आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो आईडी आप सेल्स QL के साथ निकालते हैं तो ये वो आईडी निकाल कर आपको देगा जो वर्क कर रही होगी, ठीक है। दूसरी आईडी आपको कोई भी निकाल कर ये नहीं देगा। तो अब हमने क्या करना है जी कि सेल्स SQL पे जस्ट ये हमने इंस्टॉल कर लिए। तो अब हमने सेल्स SQL फ्री की दफ़ा क्लिक करना, ये लिख रहा है ओपन लिंक्डइन। जैसे ही आप ओपन लिंक्डइन करेंगे तो आपकी एक न्यू विंडो टैब ओपन कर देगा, तो ये आप उसके साथ कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये देखिए अब मैंने ये देखें ये मेरे पास अब शो ने जो मेरे कनेक्शन है वो सारे
शो होने शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, इस प्लस का साइन का मतलब ये होता है जी कि अभी तक आपने इसको चेक नहीं किया, और ये जो दूसरे साइन आपको आ रहे हैं विदाउट प्लस, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको कनेक्ट चेक कर चुका हूँ और इनको मैंने मैसेज भी कर दिया है। तो अब इससे आईडी कैसे हमने कट करनी है, तो ये देखें जैसे मैंने आपको कनेक्शन करना बताया है, तो वो कनेक्शन करने के बाद जब मेरे इस उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये मैं टॉप के ऊपर ये शो होना स्टार्ट हो गया। तो अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इस पर सेव पर क्लिक करना है, इसको ऐसे क्लिक करने के बाद अब मैंने जाना है इस प्लस के साइन पर। जैसे मैंने प्लस के साइन पर क्लिक करना है, ठीक है, तो ये मुझे एक सर्कल घूमेगा, घूमने के बाद थोड़ी देर बाद तो ये देखें ये मेरे सामने एक मेल ईमेल आईडी शो कर रहा है। ये इधर नंबर इसका शो कर रहा है, लेकिन वो नंबर पेड में आ जाता है। ठीक है, तो हमें जस्ट वर्क किसके साथ है जी, ईमेल के साथ। तो हमने इसको ईमेल जस्ट क्लिक करना है और ये हमारी ईमेल हो गई कॉपी। ठीक है, ये ईमेल इसकी इस क्लाइंट की शो हो गई है। तो हमने सिंपल इसको जैसे वो एक्सेप्ट कॉपी करने के बाद हमने अपनी मेल आईडी पे जाना है। ठीक है, मेल आईडी पे जो हमारा मैसेज बना होगा पहले से जो हमने बना के रखा हो, उसको ओपन कर कर उधर मेल आईडी को पेस्ट करना है और ये क्लाइंट को हमने कर देना है जी मैसेज। ठीक है, तो ये तरीके का था जी क्लाइंट को फाइंड करने का, गेट करने का लिंक्डइन से, अगर आप कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक दो कंपनियां और ओपन है, ये इसको मैं एक बार फिर आपको चेक करके बता दूं कि ये कैसे आपने यानी कि क्लाइंट को, ये देखो जी कंपनीज मैंने ओपन कर ली। उसके बाद मैं जाना सी ऑल 13 इस पर मैंने लिंक ने ओके कर लिया जी। ये एम्प्लॉय शो हो गए। एम्प्लॉय शो होने के बाद अब मैंने इसके सर्च बार पर फिर जाना है, जैसे लिखना है SEO। जैसे ये SEO लिखना है तो ये देखें जी, ये B2B सेलर और ये चीफ, ये सारे के सारे जो क्लाइंट हैं मेरे पास। अच्छा, अब ये हम पर फॉलो आ रहा है, इस पर मैसेज आ रहा है। तो आपने क्या करना है, फॉलो वाले को न्यू टैब में ओपन कर लेना और मैसेज वाले को भी न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ठीक है, जब फॉलो वाले को ओपन, तो आपने क्या करना है कि इसके ये मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये लिखा फिर शो हो रहा है कनेक्ट, इसको कनेक्ट और हमने जैसे क्लिक कर देते हैं इधर। वो फिर जैसे कनेक्ट करेंगे तो आपको ये कहेगा जी ऐड नोट। ऐड नोट जैसे ही है तो वैसे ही वही तरीके का सिंपल कि आपने जो अपना मैसेज है वो आपने जैसे इधर कॉपी पेस्ट कर देना है। ये देखें जी, ये मैंने कर दिया कॉपी और ये मैंने कर दिया इधर आके, किधर गया जी, ये है जी, इधर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है जी, ये उसको मैसेज चला। अब ये मोड में ये देखें अब पेंडिंग में शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये जो मैसेज वाला बंदा था, ये इसको भी मोर के ऊपर जाना है, हमने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ऐड नोट करना है और दैन इसको पेस्ट कर देना है। दैन उसके बाद नेक्स्ट पे आपने चले जाना है जी। इसी तरह आपने जो कंपनी को टारगेट करना है ना, वो आपने ऐसे कंपनी को टारगेट करना है। ठीक है, और जो आप चाहते हैं जी कि आप पीपल को यानी कि 1 बाय 1 एक बंदे कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं जी कि आप जस्ट एक जो उसका एम्प्लॉय है यानी कि डायरेक्ट SEO का बंदा है उसको आप टारगेट करना चाहते हैं, तो उसका भी सिंपल यही वे है। आपने क्या करना है जी कि आपने अपने सर्च लिंक्डइन को ओपन कर लेना है। ठीक है, लिंक्डइन को ओपन करने के बाद इधर हमें टाइप करना है सिंपल जाके SEO। जैसे ही आप SEO को क्लिक करेंगे तो आपने इस जगह पे जाके पीपल पर क्लिक कर देना है। पीपल पर क्लिक करने के बाद आपने फिर लोकेशन पे जाना है। लोकेशन पे फिर आपने 5 लोकेशन अपनी कंट्रीज़ देनी है। एक बात याद रखिएगा कि जो आपने कंट्रीज़ देनी है ना, वो यूरोप कंट्रीज़ हों, एशिया की कोई कंट्रीज़ ना हो, और यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम उसमें ना मौजूद हो। एक ये बात, और दूसरी बात ये कि आपने कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी अपनी जो नेटवर्क लिस्ट है उसमें ऐड नहीं करना। यूरोप के जितने भी जो हों, ठीक है, वो हमने इधर ऐड करने हैं। बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है जी कि अब ये पीपल, इसके बाद मैंने फिर वही कंट्री ऐड करने लगा जी। ये मैंने माल्टा कंट्री में इसलिए टाइप कर रहा हूँ बार बार क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा काम होता है SEO का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद एक कंट्री है जी स्वीडन के नाम से। इधर भी सबसे ज़्यादा जो इसका वर्क है SEO का वो इधर ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद फ्रांस में भी बहुत अच्छा काम है इसका क्योंकि ये ऑनलाइन वर्कर। इटली में भी है, इटली
ठीक है जी। उसके बाद आप सर्वोनिया में हाँ ये कर लें, और ये शो रिजल्ट ये देखें जी, ये लिमिट आपके सामने मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, इसलिए हो रही है कि इसको ना यानी कि मेरी जो मेंबर है उसकी लिमिट है वो ख़त्म हुई है, इसलिए मुझे कम जो पर्सन है वो शो करवा रहा है। अच्छा, अब पीपल में हमको तो हमने कांटेक्ट कर लिया, अब इधर आकर भी हमने एक चीज़ को हमने माइंड में सेटअप कर लेना है, वो लाजमी, वो बात याद रखिएगा। वो क्या चीज़ है कि आपने ये जो लिखा है ना, जहाँ पे ये हमने लिखा है ये क्लाइंट शो हो गया, ये हमें पता चलेगा ये एसईओ काम करना है, लेकिन जिस जगह पे जिस क्लाइंट के नीचे ये पास्ट लिखा होगा ना, ये पास्ट वाला वर्क, ये वर्ड, ठीक है, ये देखें ये पास्ट लिखा है, इसको आपने कांटेक्ट नहीं करना। ठीक है, पास्ट का आपको पता है, ठीक है, कि पास्ट का मतलब कि ये पहले करता था, अब नहीं, ठीक है ना, पास्ट में यानी कि पास्ट में गुजरे हुए वक्त में ये एसईओ का काम करता था, अब नहीं करता, तो आपने इसको कांटेक्ट नहीं करना। ठीक है, आपने जिसको कांटेक्ट करना है, आपने करंट वाले बंदे को टारगेट करना है, बस ये बात मेरी याद रखिएगा। ये जो करंट ऑप्शन में आपको बंदा शो कर रहा है ना, ये करंट, इसको आपने टारगेट करना है, पास्ट वाले को आपने टारगेट नहीं करना। ये मत बेवकूफ़ी कर लीजिएगा जी कि आप पास के पास नज़र आ गया क्लाइंट जी, तो क्लाइंट कनेक्ट करना, ये चीज़ आपने लाजमी देख दी है। करंट वाले को आपने टारगेट करना है, पास्ट वाले को आपने टारगेट नहीं करना। टारगेट करने का फिर वही तरीका रहा है, जस्ट कांटेक्ट करना है, ऐड नोट जाना है, जो आपके पास नोट है वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है एंड देन सेंड कर देना है। ये देखें ये पेंटिंग में शो हो रहा है, फिर ऐसे कनेक्ट करना है, ऐड नोट करना है और देन सेंड, इसको सेंड कर देना है। ये था जी तरीक़ेकार लिंक्डइन से क्लाइंट फाइंड करने का। इसके अलावा लिंक्डइन से के और भी बहुत सारे वे हैं, जैसे जिसके ज़रिए आप क्लाइंट अपने ओन पेज एसईओ के लिए, ऑफ पेज एसईओ के लिए फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो एसईओ को रिलेटेड, एजेंट के एसईओ के मुताबिक साइट्स नहीं आपको मिल रही, न्यू से न्यू साइट्स नहीं मिल रही या कुछ भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपको साइट्स न्यू जो फाइंड करने का तरीक़ेकार वो भी बताऊंगा। तो इसके अलावा कोई भी आपका जो ऑप्शन हो किसी भी किस्म का, यानी कि क्लाइंट्स के रिलेटेड हो या साइट्स जो अदर लैंग्वेज के साइट्स को फाइंड करने का तरीका, वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताऊंगा। तब तो इसके साथ ही अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, और जो मेरा ये चैनल है अर्न मनी ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो न्यू अपडेट है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, न्यू वीडियोस को। और उसके अलावा जो नीचे फेसबुक का मेरा जो अर्न मनी ऑनलाइन का पेज है, ठीक है, फेसबुक का, उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और आप घर बैठे इंशाल्लाह लाखों पैसा कमाएंगे। ठीक है जी, अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।